आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे लिए, क्यूआर कोड दिखा के 50 लाख रुपए तक का दावा लगा रहे हैं। कितने पैसे हैं ये अकाउंट में चेक कर लीजिए। जो लोग आवाज उठा रहे हैं इन लोगों ने भी दिया है क्या पैसा? तो जब सारे शिक्षक एक साथ थे तो ये एकदम से कल रात तक वो धड़ा बिल्कुल टूट गया। सबसे पहले मैं किसी भी टीचर के पास जाने से पहले मैंने नीतू मैम के ऑफिस के पास गया हूँ। कल कोई मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में सारे टीचर आए थे, लगभग 50 से 60 टीचर आए थे। ये परमिशन 5 बजे तक है, इसकी जानकारी इन टीचरों को थी जो लोग आरोप लगा रहे हैं। जी, तो शिक्षक आप पर आरोप लगा रहे हैं, जो मुख्यतः 2 लोग हैं जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कितना पैसा इसके लिए दिया? सर उनसे पूछ लीजिए ना वो कितना दिए हैं। पर्सनली मैं बिना चप्पल के इनके पास गया था कि सर बच्चों के लिए कुछ तो हेल्प कर दो, कम से कम ना कुछ करो तो पानी मंगवा दो। 2 बजे 2:30 बजे ही मैंने बच्चों को बोल दिया था कि भैया आप जाइए, कल आइएगा। नीतू मैम, मैं आपसे जानता हूँ, आप सबसे बड़ी टीचर हैं। आपने मेरी जो वो इंटरव्यू की फोटो है आपने पब्लिक में कर दिया है। क्या ये सही बात है? विदाउट कंसर्ट आप मेरी फोटो को यूज कर सकते हैं? उन्होंने एक बात बोली थी कि आज संडे है, आज मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये डीसीपी सेंट्रल जो दरियागंज के डीसीपी हैं, मेन डीसीपी, उनका जवाब था हमारी परमिशन में आपने कॉल कर दी कि सारा स्टूडेंट पूरे इंडिया से आ जाए, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए हेल्प एक भी टीचर नहीं की। तो बोथ साइड से जो है रॉन्ग हमारे साथ हुआ है। टीचर भी हमारे साथ खूब रॉन्ग किए हैं, पुलिस वालों ने तो रॉन्ग किया ही है। सर मैं जवाब चाहता हूं मीडिया के तरफ से कि डीसीपी सर ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? क्या वो थोड़ी देर के लिए या थोड़ी सी व्यवस्था में हमारी हेल्प नहीं कर सकते थे? मैं सर से बार बार बोला हूँ, सर थोड़ा टाइम दो मुझे अरेंज करने में, क्योंकि अरेंजमेंट करने में टाइम लगता है। क्या मुझे 9 बजे तक 10 बजे तक का टाइम नहीं दे सकते थे? क्या 9 बजे 10 बजे इतनी रात हो जाती कि सर परेशान हो जाते हैं? सर जब मैंने ये बात बोली कि सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, उनका एक जवाब था, और जाके पूछ लीजिएगा, उन्होंने एक बात बोली थी कि आज संडे है, आज मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये डीसीपी सेंट्रल जो दरियागंज के डीसीपी हैं, मेन डीसीपी, उनका जवाब था। सब लोग वहाँ पे, मैं ही बस अकेले नहीं था, बहुत सारे लोग थे, उनके सामने ये जवाब दे रहे हैं कि आज संडे है, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है, मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। इस वक्त हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं और ये जो फ्रेम में आपको नज़र आ रहे हैं ये कल के इवेंट की जो 24 अगस्त का प्रोटेस्ट था उसको लीड कर रहे थे। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग थे। कल प्रोटेस्ट की रात से अभी तक 2 प्रमुख वीडियोस आए हैं जिनको लेकर तमाम आरोप लगाए गए हैं। तो अभी ये लोग हैं, तो आप पहले तो अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम राम है। राम, ये बताइए कि तमाम आरोप लग रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे लिए, क्यूआर कोड दिखा के 50 लाख रुपए तक का दावा लगा रहे हैं। सर जिस अकाउंट में हमने पैसे लिए थे, किसी का पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और एनजीओ भी है। वो दर्पण आईडी में ऑलरेडी उसकी मतलब दर्पण में रजिस्टर्ड है। हम पैसे खुद नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने पैसे नहीं लिए। हमने इनसे ये जो डोनेशन दिए हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते में डाले हैं। एनजीओ से पैसे लेने का मतलब ये है कि उसका हिसाब भी देना होगा। और कितना डोनेशन आया इन लोगों की तरफ से? जो लोग आवाज उठा रहे हैं इन लोगों ने भी दिया है क्या पैसा? सर हाँ, कुछ लोगों ने दिया है। और कब दिया है? जब हमने बोला कि हमें पानी की दिक्कत चल रही है, हमें खाने की दिक्कत चल रही है, तो आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करिए। तब हमने इनसे पैसे के लिए कोई डिमांड नहीं की है। डिमांड अगर मुझे पैसे की करनी होती तो मैं 23 तारीख को बोल देता है, जब इन लोगों से मेरी मीटिंग चल रही थी। मैंने बोला है। क्या हुआ 23 तारीख को मीटिंग? वो कैसे शुरू हुई? 23 तारीख की मीटिंग की रूपरेखा कैसे तय हुई? सर एक्चुअली स्टार्टिंग क्या हुआ था कि जब ये कुछ लोगों का ये था कि ये प्रोटेस्ट कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। मैं गया था प्रोटेस्ट में, ये जिस दिन की कॉल थी, इनकी 6 तारीख की कॉल थी कि मुझे था कि हमारा प्रॉब्लम और एसएससी का प्रॉब्लम डीओपीटी मिनिस्टर से ही सॉल्व होना था। तो मैं इसलिए गया था कि मैं अपना पर्चा इनको दे के आ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ टीचर जो आएंगे, जो वहाँ पे डीओपीटी मिनिस्टर में गए थे, उनको दे के आ जाऊँगा। मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास में, पढ़ना है। तो मैं इसलिए गया था। सर वहाँ जब मैं गया तो वहाँ 100 बच्चे के आसपास इकट्ठे हुए थे। जंतर मंतर में? जी, जंतर मंतर में जब इकट्ठे हुए तो मैंने पूछा कि कौन सर हैं जिनको हम उनसे बात करनी चाहिए। सर सब बच्चे जो वहाँ पे 100 बच्चे थे, किसी के पास किसी टीचर का नंबर नहीं था। हमने वहाँ से नंबर निकलवाया जो पुलिस बूथ थे वहाँ से कि कौन से सर के पास में, वो सर उठाया ही नहीं रहे थे। जो ये रंजन सर हैं, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर इसके बाद में हम लोग ये हुआ, वो सारे बच्चे बोलने लगे कि भैया एक काम करते हैं, आप भी साथ में चल लो और एक बार मुखर्जी नगर में बात कर लेते हैं। हम लोग मुखर्जी नगर में गए तो हमें लगा नीतू मैम तो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो नीतू मैम के ऑफिस में गए। नीतू मैम ने अपने जो अभी वीडियो उन्होंने बताया भी है, क्योंकि मैंने उनके स्टाफ से पूछा कि बात करा दीजिए मेरी मैम से, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं सर हर टीचर से हेल्प लेने के लिए गया था, हमें हीरो नहीं बनना था,
हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं, हमें हीरो बनना होगा तो अपनी लाइफ में हम खुद करेंगे, पढ़ेंगे, जॉब लेंगे। ये बताइए, तो आप लोगों का पहले से प्लान था क्या कि एक हम बड़ा कॉल देंगे, सारे स्टूडेंट्स को एक छत के नीचे इकट्ठा करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे था कि बहुत ज़्यादा 1500 बच्चे आ जाएंगे और स्मूथली धीरे धीरे चलाएंगे और एक टीम बना के भेज देंगे मिनिस्ट्री के पास में कि सर ऐसी बात है, बच्चे अपने प्रूफ लेके आए हैं और जैसे कंसीडर करना आप रख लीजिए, और ये चीज़ थी। एक चीज़ ये बताइए राम, जो बार बार आरोप लग रहा है कि जो 24 तारीख की कॉल है, इसकी रूपरेखा कैसे तय हुई? क्योंकि कुछ तस्वीरें आई जिसमें सारे शिक्षक एक साथ बैठे थे, कोई मीटिंग चल रही थी, तो जब सारे शिक्षक एक साथ थे तो ये एकदम से कल रात तक वो धड़ा बिल्कुल टूट गया, आप लोग एक खेमा बन गए, एक कुछ शिक्षक अलग बन गए, कुछ अलग शिक्षक बन गए, 3-4 खेमे अलग अलग बन गए। हमने जब परमिशन पहले तो हमें पता नहीं था कि परमिशन मिलती कहाँ से है, तो हमने 3-4 दिन, तो मैंने 6 तारीख के बाद सर मैं 13 को अप्लीकेशन दिया हूँ। इसका मतलब मैं 6 दिन 7 दिन ये पढ़ गया कि परमिशन मिलती कहाँ से। मुझे नहीं पता था कि एमसीडी से परमिशन लेनी है। अगर आप उसमें इंटरनेट में जाएंगे, गूगल करेंगे तो एमसीडी परमिशन नहीं, उसमें क्या कहते हैं, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डीडीए है। हाँ, तो फिर हमने ये पता किया, उसके बाद तब भी नहीं मुझे पता चला। हमने 13 को डीसीपी ऑफिस में एप्लीकेशन दी, उन्होंने बोला या वहाँ से लिखवा के लाओ एमसीडी से। अब मैं खोज रहा हूँ कि एमसीडी में कहाँ से पता चलेगा, तो हम लोग रामलीला ग्राउंड गए। रामलीला ग्राउंड में जो बाहर चाय बनाता है उससे पूछा कि यहाँ की परमिशन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, तो उसने बोला इसी सामने वाली बिल्डिंग है, यहाँ चले जाओ। हम लोग वहाँ 16 की फ्लोर में गए। 16 की फ्लोर में जब गए तो वहाँ पे बोला गया कि रामलीला ग्राउंड की परमिशन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देता है। हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट जब हम वहाँ गए तो वो बोले कि नहीं, हम ये बगल में जो ग्राउंड है उस ग्राउंड का नहीं देते, जो इधर स्टेडियम है हम उसका परमिशन देते हैं, आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने हमें वहाँ का एड्रेस दिया। सर हम वहाँ पे गए, वहाँ से एनओसी लाए कि रामलीला ग्राउंड की कौन कौन से दिन खाली है। मैं वो एनओसी ऑलरेडी डीसीपी ऑफिस में जमा कर चुका हूँ। 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का। चलिए, एनओसी मिल गई आपको, परमिशन मिल गई। ये टीचर तो सब साथ थे ना इस प्रोटेस्ट में, या अलग अलग थे, या सबके अलग अलग विचार थे? मैं बता देता हूँ, हमारी किसी टीचर से कोई बात नहीं हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि कोई टीचर मिल ही नहीं रहा था। हाँ, एक ये जो रंजन सर थे ये बोल दिए थे कि बेटा जो जरूरत पड़े मेरे से हेल्प लेना, क्योंकि मैं बच्चों के लिए खड़ा हूँ। इसके अलावा कोई टीचर को, अभी हमने सब टीचरों का नंबर तलाशने की कोशिश की, कोई नंबर नहीं दिया। इनके ऑफिस में सर जाते था, मैं कई दिन में गया हूँ कि मैम से एक बार बात करा दो, प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, मैम को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है एसएससी के प्रोटेस्ट के लिए। सर इनका स्टाफ 1 मिनट के लिए नहीं बात करवाई मेरी, ये ऐसा बात कर रहे हैं जो ये बोल रहे हैं। अगर इनकी मैं ऑफिस में गया था तो इन्हें बात करवा देना चाहिए ना। सबसे पहले मैं किसी भी टीचर के पास जाने से पहले मैंने नीतू मैम के ऑफिस के पास गया हूँ। मुझे था कि सबसे बड़ी टीचर है, इनको इन्फॉर्मेशन होगी कैसे क्या करना होता है, बताएंगी। मैं बात करने की छोड़ो, मिलनी मतलब बात नहीं करवाई इन्होंने, मिलने की बहुत दूर की बात है। जो टीचर आप पर आरोप लगा रहे हैं, इनसे आप लोगों की इस प्रोटेस्ट से पहले मुलाकात हुई थी? मैं नहीं, ये टीचर को मैंने फर्स्ट टाइम 23 तारीख को 1 बजे 1:30 बजे की जो मीटिंग थी, पहली बार मैं इनसे मिला था सर, पहली बार। 1 तारीख को? जी, 23 तारीख को 23 को मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में सारे टीचर आए थे, लगभग 50 से 60 टीचर आए थे। 50-60 टीचरों में से सिर्फ 2-3 टीचर ऐसे थे, वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लीजिए, इनकी अलग ही चल रही थी। अच्छा ये बताइए, ये परमिशन 5 बजे तक है, इसकी जानकारी इन टीचरों को थी जो लोग आरोप लगा रहे हैं? जी सब सर, मैं बता देता हूँ, स्लाइड चली थी, स्लाइड में मैंने क्लियर बोल दिया था, मेरी खुद की ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने क्लियर बोल दिया था कि 10 बजे से 5 बजे का ही परमिशन मिला हुआ है। उसके बाद मतलब जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, इन्हें जानकारी थी कि परमिशन 5 बजे तक है? सर यूट्यूब में देख लीजिए, सबसे पहले आदित्य रंजन सर ने वीडियो बनाई है, क्लियर मेंशन है उसमें कि 10 बजे से 5 बजे तक का ही परमिशन मिला हुआ है। और सभी टीचरों को पता है, इनके पास में जो परमिशन की जो फोटोकॉपी ऑलरेडी सभी टीचरों के पास गई, तो क्या इन्हें पढ़ना नहीं आता? अच्छा एक चीज़ बताइए, जो ये 50 लाख रुपए का आरोप लग रहा है, इसको आप क्या कहोगे? 50 लाख सर, कैसी बात करें, तो सुन के ही बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई सम्मानित शिक्षक है। कोई बात लगाने दीजिए, मैं आपको जो पैसे वाला मैटर है पूरा ही बता देता हूँ। इसके अलावा अगर एक भी बात मिली तो मैं जिम्मेवार रहूँगा। कल क्या हुआ, कल 3-3:30 बजे की बात है, 2-2:30 बजे हमने डिस्पर्स की कॉल दी, बट स्टूडेंट्स वहाँ से उठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो बैठना चाह रहे थे। हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे। कुछ टीचर्स ने हमें हेल्प की, जो यहाँ पे ग्राउंड का परमिशन लेने के जो पैसा लगा, उससे पहले जो हमारा पैसा लगता है, कुछ उन्होंने हेल्प की। बट क्राउड इतना ज़्यादा हो गया था, जो हमारा बजट था या हम जो लोगों से डिस्कस करें उसका 10x पे जा चुका था वो। मतलब ये बहुत ज़्यादा, अगर वो कल को रुकते तो हमें अलग से प्रोविजन का, हमें ब्लॉक्स बनवाने पड़ते बीच में, हमें खाने के लिए और 10 आप मोटा माटी बता सके कि कितना पैसा इन लोगों की तरफ से आया? पैसा बता रहा हूँ और मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। सर कल हमारे पास 4.5 लाख रुपए के आसपास पैसा है, और हमने ये हम लिया टोटल कल, हाँ, कल के इवेंट के लिए टोटल कितना है? इससे पहले हमारे पैसे कोई लेन देन नहीं रहा है।